बासित अली जी, ब्रेक पर जाने से पहले देखिए एक बात निकल कर आई। नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर का डर सता रहा है, इस वजह से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जो मौलाना लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं इस वजह से। नदीम भाई जो बात कह रहे हैं उनको अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को कहना चाहिए कि ये या तो ये खुदा को नहीं मानते कि जोर जबरदस्ती से कोई काम मुसलमान से करा ले, ये मुमकिन नहीं है। आप लगातार इत्तेहाद के नाम से आपने कोई संगठन भी बनाया है और इत्तेहाद की जगह आप तोड़ने की बात कर रहे हैं और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको एक जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री को लेकर के मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आपको भी इस बार कम से कम मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम को सुनना चाहिए और उस पर अपनी राय सुनने के बाद देनी चाहिए। इस तरह की राय देने से कोई आपका बड़ापन नहीं, बल्कि आपने जिस तरह की हल्की बात कही है, ये बात ना तो आपको कहनी चाहिए और ना इस तरह की कोई सोच। कीर्ति पांडे जी कह रहे हैं केवल मदरसे क्यों, इतने प्राइवेट स्कूल हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी सुनवाई है, कौन मना कर देगा आपको वहां पर? अगर आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा जब परीक्षा पे चर्चा की बात थी तो मोदी जी ने देश के करोड़ों बच्चों के साथ चर्चा की थी, अपनी बात की थी। लगातार मोदी जी अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग लोगों से बात करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे लोगों तक अच्छी बात पहुंचानी चाहिए और मोदी जी से बड़ा विजन इस देश में किसी के पास नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसे संत हैं, हाँ। ऐसे नेता हैं जो देश की चिंता तो करते हैं, उनको ना अपने परिवार की चिंता है, हाँ। ना अपने घर की चिंता है, ना उनको केवल और केवल अपने किसी खानदान की चिंता है। भाई यहाँ तोड़ने की बात नहीं हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है ना। और अगर बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे जी, अगर बीजेपी मुस्लिमों के लिए या उनसे कोई संवाद करती है या उनके लिए कोई पहल करती है, पसमानदा सम्मेलन करती है, तो आप लोग को बहुत दिक्कत होती है। अब मैं राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखूं तो आपका वोट बैंक खिसकेगा। अनुज जी बिल्कुल जोड़ने की बात होनी चाहिए, बिल्कुल जोड़ने की बात होनी चाहिए। ये तो समाजवादी विचारधारा की जीत है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात हो तो समाजवादी विचारधारा तो यही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सब मिलजुल करके रहें। और जो बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं, हम तो सवाल उठाते रहे। मोदी जी संत हैं, लेकिन उसी संत के एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो एक तरफ तो मदरसों पे बुलडोजर चलाते हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उसी संत की सरकार गुजरात में है, जहां बिल्कुल वानों के रेपिस्टों को छोड़ने के लिए सरकार पैरवी करती है और सरकार मदद करती है उनको छुड़ाने में। और वो रेपिस्ट जो छूट गए, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। हम तो हक और हकूक की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से बात करे, इन्हीं के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर 85 और 15 की बात करते हैं। बासित अली जी, वो 15 कौन लोग हैं? बासित अली जी, अल्पसंख्यक समाज, अलग करने की अल्पसंख्यक समाज का पूरा जिम्मा आपने ले रखा है उत्तर प्रदेश में। ट्रेनिंग कार्ड जवाब दीजिए कीर्ति निधि पांडे जी का। मुझे तो इनकी बातें सुनकर के वो दौर याद आया जब सैफई के अंदर बच्चे नाचते थे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी बैठकर देखते थे और मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ था तो ये उसको रोक नहीं पाए थे। इन्होंने आजम खान ने दंगा भड़काने का काम किया था। मुझे तो इनका वो दौर याद आता है जब मुलायम सिंह जी कहा करते बच्चों से बलात्कार जैसी गलतियां, लड़कों से बलात्कार जैसी गलतियां हो जाती हैं। अजीत सिंह कहा करते थे कि जिस गाड़ी के अंदर सपा का झंडा, समझो बैठा अंदर सपा का गुंडा। तो ऐसी विचारधारा जिसके टाइम में सबसे ज्यादा दंगे हुए हो, जिसके शासनकाल के अंदर सबसे ज्यादा और दंगे का आरोपी सिद्ध हुआ। मैं जब आप बोलते हैं कीर्ति जी, जब आप बोलते हैं मैं चुप रहता हूं। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। या तो मैं भी आपको ना बोलने दूं या तो मैं भी ना बोलने दूं आपको। ये कोई बात है क्या? नहीं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए ना। मैंने आपकी बात सुनी, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मत करिए, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।
आप चिल्लाने से नहीं होगा, आपका विधायक चिल्लाने से नहीं, दंगे का आप आरोपी अपनी सिद्ध बात हुआ, कहिए, मैं अपनी जिसकी बात कह रहा सजगता गई हूँ। हमारे पास और जनता ने उसको खारिज कहने किया के लिए हुआ है, में। आपके लिए क्या, क्या बात आपके कर रहा पास कहने के लिए कुछ नहीं है, दंगे के आरोप आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमने सड़कों का निर्माण किया, हम बता सकते हैं। हमने छात्रवृत्ति दी, हम बता सकते हैं। हमने लोगों को राशन दिया, बता सकते हैं। हमने लोगों को राहत दी है, दंगों से मुक्ति दी है, बता सकते हैं। हमने लड़कियों को सुरक्षा दी, हम बता सकते हैं। आपके पास बताने के लिए क्या है? उसको रोजगार नहीं दिए कि राशन देने की जरूरत न पड़े। ठीक है, स्वावलंबी नहीं बनाया। ठीक है मौलाना, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर ही रहते हैं। हम मदरसों की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मन की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझाइए शोएब कासमी जी, भाई जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई पसमानदा सम्मेलन करे या अल्पसंख्यकों की बात करे, मुसलमानों की बात होती है, मदरसों की बात होती है, तो इसमें कुछ लोग हैं उनको दिक्कत क्यों हो जाती है, क्यों सवाल उठने शुरू हो जाते हैं? हालांकि कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे कि भाई आप देखिए वहां पर बुलडोजर चला दे रहे हैं आप ही की सरकार के लोग, और यहां मदरसों पर आप कह रहे हैं कि मन की बात सुनाएंगे। देखिए ऐसा है, ये आसाम की बात कर रहे हैं। आसाम में एक मदरसा था जो इलीगल जमीन बना हुआ था, सरकारी जमीन बना हुआ था। उसमें पढ़ाने वाले 2 लोग अलकायदा से जुड़े हुए पाए गए थे। वो मदरसा गिरा दिया गया। उन बच्चों के लिए दूसरा मदरसा बनाकर दे दिया है सरकार ने। ये झूठी बातें हैं, ये सब यहाँ पर हो रही हैं। पहली बात, वहां पर जो सरकारी मदरसे से वो जो बंद हुए हैं उन सबको स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। उसमें इस्लामी तालीम भी है। जो बच्चा आलिम बनेगा, मदरसे में पढ़ेगा, साथ साथ वो हाई स्कूल भी होगा। ये झूठी बातें हैं। आसाम हम देखे हेमंत विश्व शर्मा को बदनाम करते हैं। दूसरी बात, मन की बात मदरसे में इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि ये जो बहका के अतीब जैसे लोग पैदा करते हैं, अशरफ जैसे माफी बहकाने की बात यहां पर अभी हासन साहब भी कह रहे थे कि यहां पर बहकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नदीम कुरैशी साहब, जो राष्ट्र निर्माण नदीम कुरैशी साहब आप कुछ और कह रहे हैं, मौलाना कुछ और कह रहे हैं, कैसे समझें? ये ऐसा है, ये तो मुख्तार अंसारी पैदा कर सकते हैं, अतीक पैदा कर सकते हैं, अशरफ पैदा कर सकते हैं, याकूब कुरैशी पैदा कर सकते हैं, इकबाल बाला पैदा कर सकते हैं। कोई अच्छा मुसलमान पैदा नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए। एमएलए ने थे। ठीक है कीर्तिनिधि जी, हाँ बोल लीजिए। आप राष्ट्रपति बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के पाल में हुआ। इस देश के अंदर पंचायतों से बाहर हो गए, चिपका मचा रहे हैं टीवी में बैठ के बस। और कुछ नहीं बचा है। बोल लीजिए, जल्दी से बोल लीजिए कीर्तिनिधि पांडे जी। आ रहा हूं, कुरैशी साहब आ रहा हूं। देखिए, हमने इस देश के अंदर अल्पसंख्यक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का पहल हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया। उनके नाम का प्रस्ताव दिया और देश के सर्वोच्च कुर्सी पे बैठाने का काम समाजवादी पार्टी के पहल। आपने विरोध में वोट दिया था। गलत बात क्या भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम की थी? आपने विरोध में वोट दिया था। आप भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था करके। आप तो मुसलमानों के विरोधी हैं। आज जो विरोध चल रहा है किसी आम मुसलमान पे नहीं चल रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का था। विजय उपाध्याय जी बैठे हैं, बताएंगे। आम मुसलमान दुकान टूटी है, पत्रकार भी बताएंगे। प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था। ठीक है, विजय उपाध्याय जी को चर्चा में ले आते हैं। विजय उपाध्याय जी को, नदीम जी आ रहा हूं, इसके बाद आ जाऊंगा। विजय उपाध्याय जी, यहाँ पर ये मुझे ऐसा दिख रहा है, डिबेट से ही दिख रहा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, कौन सी पार्टी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परसेप्शन जरूर विपक्ष बनाता है, लेकिन कोशिश पूरी उधर से भी जारी है। देखिए, EWS की सुविधा मौजूदा सरकार ने दिया और उत्तर प्रदेश PCS की जो लिस्ट कल आई है उसमें 14वें रैंक पे जो फरहीन जैदी आई है वो EWS की सुविधा के से उनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं वो सबके लिए है। और इस पे ये कहना कि कौन सी पार्टी ज्यादा हितैषी, सभी पार्टियां हितैषी हैं। और कोई पार्टी, ये इस देश के लोकतंत्र और जो संविधान है उसमें कोई कह ही नहीं सकता कि हम किसी एक वर्ग के संरक्षक नहीं है, उनका हम ध्यान नहीं रखेंगे। कानून इसकी इजाजत ही नहीं देता। सारी पार्टियों को सभी का वोट चाहिए और सभी के साथ है। हाँ, समीकरण बनते हैं। कभी ऐसा परसेप्शन बन जाता है फला पार्टी किसी बिरादरी के लिए बहुत करीब है या नहीं है, लेकिन पिछले कालखंड में अगर आप देखें 10 साल में, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के तमाम हिस्सों में इस तरह के नैरेटिव टूट रहे हैं।
जातीय समीकरण टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं।